Good morning, all of you. How are you? I hope you are really fine. And now, here the new topic of class 9, and this topic is related your book Democratic Politics 1, and we called him also civics. CIVICS, हम इसको civics भी कहते हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी राजनीति के बारे में जानते हैं, राजनीति को समझते हैं, ठीक है, कि राजनीति क्या होती है. एंड हियर वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. कि आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 की जो बुक है, ठीक है, इसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या है एंड क्यों डेमोक्रेसी चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपकी बुक में ये पेज नंबर तो नहीं दिया, इसमें चैप्टर 1 पर लिखा है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. ठीक है, उस पर एक ओवरव्यू दिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले मैं उसको समझाता हूं कि ओवरव्यू का मतलब क्या है यहां पर, फिर मैं आगे चैप्टर की तरफ बढ़ता हूं. ठीक है, जैसे यहां लिखा है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर, कि डेमोक्रेसी क्या है और उसकी फीचर्स क्या हैं. दिस चैप्टर बिल्ड ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन बिल्ड कर पाएंगे, बना पाएंगे. ठीक है, नाउ स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन, एंड स्टेप बाय स्टेप हम उन वर्ड्स की मीनिंग पर फोकस करेंगे जो डेफिनेशंस पर दिए हैं. नाउ द एम हियर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इंडियन गवर्नमेंट इज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ठीक है, तो उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मिनिमम फीचर्स क्या होने चाहिए. एंड नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम कुछ टाइम के बाद ये डिस्टिंग्विश यानी एक अंतर स्पष्ट करना जान जाएंगे किन किन के बीच में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में. नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी स्टेप बियॉन्ड द मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो मिनिमम ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़कर हम डेमोक्रेसी का ब्रॉडर, यानी कहना चाहिए ब्रॉडर का मतलब बहुत बड़े अर्थ में डेमोक्रेसी के आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को समझेंगे. ठीक है, नाउ डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज एक्सपेंडिंग इज मोर कंट्रीज, कि आज के वर्ल्ड में उन्होंने बोला कि डेमोक्रेटिक जो है कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री में प्रिवलेंट है, यानी बहुत सारी कंट्रीज आज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती हैं. नाउ बट व्हाई इट इज सो, लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों लोग डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनाने पर जोर देते हैं. नाउ व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ऐसा क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो अदर फॉर्म से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेटर बनाता है. नाउ दैट इज द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर, और ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा सेकेंड नंबर का, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे. एंड नाउ जैसे ही हम आगे पहुंचेंगे, ठीक है, यहां पर आपको 1.1 दिखेगा जिस पर लिखा हुआ है व्हाट इज डेमोक्रेसी. तो यहां पर हम डेमोक्रेसी का मतलब समझेंगे. सबसे पहले देखिए यहां पर क्या लिखा है कि यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट on the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few examples, written down some common features of democratic government and non-democratic governments. तो हम यहाँ पर examples देखेंगे democratic government और non-democratic government का. And now why define democracy, यहीं पर आपको नीचे मिलेगा why define democracy, कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी. ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर लिखा है कि बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑन एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी. मैरी इज द नेम ऑफ ए स्टूडेंट एंड नाउ शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन. हर टीचर मटाइला लिंक दो रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चन एज अदर क्लासमेट्स ज्वाइन द डिस्कशन. तो क्लास के अंदर एक ब्रीफ डिस्कशन होता है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने को लेकर, कि मैरी जो है उसको ऑब्जेक्शन है कि भाई जब डेमोक्रेसी वर्ड है तो उसको डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी. एंड जो उनकी लिंगदो मैडम है वो मैडम मैरी को समझाने की कोशिश करती है, और ये ब्रीफ डिस्कशन में मैरी के कुछ क्लासमेट्स भी यहां पर इंक्लूड होते हैं. तो बेटा यहां से डिस्कशन चालू होता है.
ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये मैरी का डिस्कशन चालू होता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहां पर कि मैरी बोलती, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। कि मैरी बोलती है कि मैडम सबसे पहले हमने डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद अब हम मीनिंग की तलाश में हैं कि मीनिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है। नाउ आई मीन लॉजिकली shouldn't we have approached it the other way round? Shouldn't the meaning have come first and then the examples? उन्होंने बोला कि मीनिंग को पहले आना चाहिए, बाद में एग्जांपल्स आना चाहिए। नाउ लिंगो मैडम कहती हैं, आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज नाउ हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ, वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। उन्होंने बोला कि मैं आपकी बात को समझती हूं, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे इन्होंने बोला पेन, रेन, लव यानी कलम, बरसात, प्यार, ठीक है। नाउ डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज देम? कि क्या हमको इनकी डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है जब हम इनको यूज करते हैं? ठीक है, हम तो बोल देते हैं यार बारिश हो रही है, ठीक है, बरसात हो रही है, पेन से लिखना है, लेकिन इन्होंने बोला कम टू थिंक ऑफ इट, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड? इट्स ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। लेकिन जब तक हम इनका मीनिंग नहीं समझेंगे, हम इन वर्ड्स के बारे में इन वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि हमको पता तो होना चाहिए कि रेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने तो बोल दिया कि बारिश हो रही है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए ना कि ऊपर से बूंदों का गिरना ही बरसात कहला रहा है। ठीक है, तो उन वर्ड्स का मतलब जानना चाहिए। ठीक है, हमको पता होना चाहिए, तभी हम फिर आगे डिस्कशन बढ़ता है इनका। ठीक है, और भी लोग बीच में आते हैं ना, उसी डिस्कशन के बीच में एक डेफिनेशंस निकल कर आती है। ठीक है, कि यहां पर मैरी है, लिंगो मैडम है, ठीक है, रिबियांग है एंड योलांडा। ठीक है, ये कुछ लोग हैं जो डिस्कशन में आते हैं। ठीक है, और यहां पर एक डेफिनेशन निकल कर आती है, जहां पर हम अब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्लास के अंदर। द डेमोक्रेसी डेफिनेशन गिवन बाय अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन दी थी कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कि डेमोक्रेसी को उन्होंने क्या बोला? डेमोक्रेसी का मतलब सबसे पहले आप समझ लें कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, लोग रूल कर रहे हैं। ठीक है, लोग पावर पे हैं। आगे मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप डेफिनेशन समझें कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसका मतलब क्या होता है कि किसकी सरकार है? लोगों की सरकार है। किसके लिए है? ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई है? लोगों के द्वारा बनाई गई है। किनके लिए बनाई गई है? लोगों के लिए बनाई गई है। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों की है, लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए बनाई गई है। यानी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए बाय द अब्राहम लिंकन। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए बेटा? कि गवर्नमेंट ऐसी है बाय द पीपल यानी लोगों के लिए। सबसे पहले ऑफ द पीपल यानी लोगों का, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, और फॉर द पीपल लोगों के लिए। यानी जो पीपल्स हैं वही इंक्लूड हो रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब हम बात करते हैं वर्ड डेमोक्रेसी पर कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में फॉर्म कहां से हुआ, डेमोक्रेसी आया कहां से। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, DEMOKRATIA। डेमोक्रेटिया एक ग्रीक वर्ड है, वहीं से हमने डेमोक्रेसी को उठाया है, डेमोक्रेसी की मीनिंग ली है। ठीक है, जहां पर डेमोस का मतलब पीपल, यानी डेमोस का मतलब लोग, ठीक है, एंड क्रेटिया का मतलब बेटा रूल या पावर, जिसको बोल सकते हो आप। कि डेमोक्रेटिया जो वर्ड है वो ग्रीक का वर्ड है, जहां पर इसका मतलब होता है डेमोस का मतलब पीपल एंड क्रेटिया का मतलब रूल। कि जो रूल है वो पीपल्स का है, यानी लोगों का है, कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली लोग चलाते हैं। तो ये हमारा डेमोक्रेसी कहलाता है बेटा। ठीक है, हम इसी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फाइनली यहां पर डिस्कशन में ये होता है कि लास्ट में लोग राजी हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्वेरीज हैं वो खत्म होती हैं लिंगदो मैडम की बातों से, और वो कि डिफाइन, वो ये समझ जाते हैं कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करना क्यों जरूरी है। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर डेमोक्रेसी की निकल कर आ रही है। इस सारे डिस्कशन के बाद वो डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो डिस्कशन हुआ, ठीक है, इसमें यहां पर जो डिस्कशन हुआ है मैडम्स और बच्चों के बीच में, उसके बाद एक फाइनल चीज निकल कर आती है कि एक सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की क्या होनी चाहिए। तो मैंने यहां पर एक सिंपल डेफिनेशन से लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको आप लोग नोट भी कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि
कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म है गवर्नमेंट का जहां पर जो रूलर्स हैं यानी जो राज करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, कि लोग उनको अपना राजा बनाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल कि हमने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए वोट किया है, हमने एमपीज बनाए हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनाए, हमने सांसदों को वोट दिया है, तो हमने इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, यानी रूलर्स को हमने बनाया है, हमने वोट दिया है। लेकिन अब यहां पर एक वर्ड है, ये रूलर्स कौन होते हैं, ठीक है, ये कहां से आते हैं, कैसे ये चुने जाते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कशन जो होगा वो हमारे आगे के वीडियोस पे होगा। ठीक है, आपके बुक के पेज नंबर 3 पर एक नीचे एक कार्टून दिया है, उस कार्टून को मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, इस कार्टून को रीड करने के लिए बोला है। इस कार्टून पर देखिए क्या लिखा है कि दिस कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरेन पावर, कि ये इराक के इलेक्शन का एक कार्टून तैयार किया गया है कि जहां पर इराक में इलेक्शंस होते हैं और वहां पर यूएस एंड अदर फॉरेन पावर्स ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट हैं। एंड नाउ व्हाट डू यू थिंक दिस कार्टून इज सेइंग, इस कार्टून में एक डेमोक्रेसी वर्ड लिखा है और ये कार्टून क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ये बुक के माध्यम से आपसे पूछा जा रहा है। नाउ कार्टून सेइंग व्हाई इज डेमोक्रेसी रिटन द वे इट इज, कि डेमोक्रेसी ऐसा लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, क्या वहां पर दूसरी पावर्स थी, क्या वहां पर मोनार्की था, ठीक है, तो उस डेमोक्रेसी के बारे में आपको इस कार्टून में स्टडी करने के लिए कहा गया है। ठीक, तो हमने आज एक इसका इंट्रोडक्शन डिस्कशन किया है। जो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, वो आपके पेज नंबर 4 पर स्टार्ट होगा, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ने की कोशिश करें। कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट आएंगे, उन डिफिकल्ट वर्ड्स को आप एक नोट तैयार करें, उनकी मीनिंग तैयार करें, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको पढ़ें, चैप्टर को पढ़ें, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग जो है उसको आप अंडरलाइन करें, और नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछें। नेक्स्ट वीडियो में यहां से स्टार्ट करने वाला हूं। थैंक यू सो मच।